अस्तत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीवनः। डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, भगवती आद्य शक्ति त्रिपुर सुंदरी दुर्गा मैया की, सहस्त्र चंडी महायज्ञ की, बांका जिला के सभी हमारे प्यारे पागलों की, बिहार के पागलों की, संत समाज की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज की, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी की, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज की, श्री गौरव कृष्ण शास्त्री जी की, सब संत जनों की हर 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 हर। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। बांका वालों जय सिया राम। क्या हाल बा? क्या हाल बा? ठीक बा ना हो? हम हो ठीक बा हुआ। अभी तो 5 दिन से हम बिहार में ही हैं, और बिहार में गोपालगंज में भोरे के रामनगर के मठ में कथा चल रही है। आने के पहले और आने के बाद कई लोगों ने कहा कि बाबा को जेल डाल दो, बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने परसों रात को कहा ठटरी के बरे, तुम रोहंगिया को रोक नहीं पाए, घुसपैठियों को रोक नहीं पाए। हम तो भारत के ही हैं, भारत हमारा है, हम बिहार के हैं, बिहार हमारा है। बिहार संतों की भूमि है, बिहार महंतों की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है, बिहार सुश्रुत की भूमि है, बिहार भारत के प्रथम राष्ट्रपति की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार जानकी माता की भूमि है, बिहार मंगलाचल की भूमि है। और ये बांका जिला में अब कुछ भी बांका रहने वाला नहीं है। मेरे पागलों, लोगों को लगता है कि हम तोड़ने आए हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जोड़ने आए हैं। लोगों को लगता है हम नफरत फैलाते हैं, नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। लोगों को लगता है कि हम विवाद करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो हिंदुओं से संवाद करते हैं। लोगों को लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, चूंकि बांका जिला में मुसलमान परिवार भी बहुत रहते हैं। देश सबका है, सबको रहना चाहिए। हम राम को मानते हैं, रहीम के भी गीत गाते हैं, रसखान के भी दोहे गाते हैं, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, लेकिन गजवाई हिंद करने वालों को नहीं मानते हैं। ये तो पक्का है भैया, तुम गजवाई हिंद कहोगे, हम भगवाई हिंद कहेंगे। तुम देश को तोड़ने की बात करोगे तो हम भारत के हिंदुओं को जोड़ने की बात करेंगे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें भड़काने नहीं आए हैं। आज बांका जिला हमारा सौभाग्य जागा है। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज जी की अध्यक्षता, उनका सानिध्य, संतों की कृपा, ये लाखों लोगों का जनमानस, छतों पर खड़े हुए हमारे पागल, सड़कों पर खड़े हुए हमारे पागल, यहाँ पर धूप में खड़े हुए हमारे पागल भैया, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे।
1947 में जब मजहब के नाम पर भारत माता के एक टुकड़े को काटकर पाकिस्तान बना दिया, तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? मेरे पागलों, हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं। बात बहुत सीधी सी है। रावण को जब राम जी ने मारा तो बाण नाभि में लगा तो रावण गिर पड़ा। रावण जब गिर पड़ा तो राम जी सामने खड़े थे। रावण बात करते हुए कहता है, राम तुम हमसे किसी भी चीज में आगे नहीं हो। मैं तुमसे बल में बहुत बड़ा हूं, मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा हूं, मैं पद में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं परिवार में तुमसे बड़ा हूं, मैं वैभव में तुमसे बड़ा हूं, मैं बल में तुमसे बहुत बड़ा हूं। राम मैं शक्तियों में भी तुमसे बड़ा हूं। बस मेरी हार का एक ही कारण है। राम जी ने पूछा क्या? रावण कहता है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस यही कारण है। भारत के हिंदुओं, एक व्यक्ति ने आज हमें सुबह संदेशा भेजा, दिल्ली से फोन लगाया, बोले महाराज जब भारत में 80% हिंदू रहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? हमने कहा ठटरी के बरे मूसर चंद, इस देश में हिंदू कम रहते हैं। यहाँ या तो ब्राह्मण रहते हैं, या क्षत्रिय रहते हैं, या वैश्य रहते हैं, या फिर सेवक रहते हैं। जिस दिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सेवकों के गुमान और मान ये वर्णों से ऊपर उठकर, जातिवाद से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर के कोई कट्टर हिंदू कहलाएगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बांका के लोगों, हम जब उतर रहे तो हमें बताया कि यहाँ लव जिहाद बहुत ज्यादा है। हमें बताया यहाँ लैंड जिहाद बहुत ज्यादा है। हमने धीरे से एक जनों से पूछा है क्यों? बोले हिंदुओं में डर है। सुनो, जल्दी तो नहीं है तुम्हें? वो माइक वाले ठटरी के बड़े माइक तेज कर, तोरे का के रुपया लगने का, और तेज कर दे। ठटरी के बड़े बटनी तो अच्छी बात, सबको रहने का अधिकार है। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, तो कुत्ते तो होते ही हर जगह। बांका में एक कुत्ता घूम रहा था, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते पे मारा, कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मारा, आदमी भाग गया। पता है क्यों? पूछो क्यों? अरे पूछो तो, पूछो क्यों? क्योंकि कुत्ता अकेला था इसलिए वो भागा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी भागा। हिंदू अकेला रहेगा तो तुम्हें बांका जिला छोड़ना पड़ेगा, और हिंदू एक रहेगा तो देशद्रोहियों को भारत छोड़ना पड़ेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम भैया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को इतने में दिक्कत हो तो पेट दर्द की गोली खा लो, क्योंकि ये तो पक्का है हमें सुधरना नहीं है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना मुड़ेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही रहेंगे। दोनों हाथ उठाकर बोलो हार हार। जो अपार जन समुदाय बांका में जुड़ा है, हमें पता है आप लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, और हमारे 1 घंटा रहने से तुम्हारी भूख नहीं मिटनी है। आप लोगों की आस्था को देखकर, श्रद्धा को देखकर हमने पूज्य गीता मनीषी जी महाराज जी के चरणों में निवेदन कर लिया। आने वाले दिनों में
पूज्य गीता मनीषी जी ने भारत के सब संतों को बुला लिया। जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद दो भैया। अरे बिहार वालों, जाग जाओ, छुआछूत की, जात पात की करो विदाई। अरे जोर से बोलो, जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। एक आदमी कह रहा था न्यूज पे कि बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए। हमने कहा ज्यादा करोगे हम यही मठ बना लेंगे। पर तुम्हारी रोज ठटरी मारेंगे। कहा भैया हमें बिहार नहीं आना चाहिए। क्या हमारा बिहार नहीं है? क्या यहाँ हमारे परिवार वाले नहीं रहते हैं? क्या हमारे तुम लोग नहीं हो? तो हमें बिहार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सुन लो, जिनने कहा था मीडिया वाले खड़े, तुम्हें मसाला चाहिए, ले लो बेटा मसाला। जिसने ये कहा था बाबा को बिहार नहीं आना चाहिए, उन्हें जवाब दे देना हम बांका आ रहे 3 दिन कथा करने के लिए। और ये भी कह देना 1 दिन का दिव्य दरबार भी लगाएंगे, पर्चा भी बनाएंगे। और कह देना ठटरी भी बारेंगे। अर्जी हमारी, मर्जी बालाजी की। भैया हम विवाद करने नहीं आए हैं, लेकिन भैया ये देश सनातन का है, सनातनियों का है, तनातनियों का नहीं है। तनातनियों, लेकिन कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमने कहा अब ये क्या है? बोले ये बांका है। और हम जैसे ही आने लगे, एक बूढ़े दादा से नहीं रहा गया, एक्साइटमेंट इतना हो गया कि अपनी शर्ट ही उतार दी। हमने कहा ये क्या है? बोले ये बांका के पागल हैं। हमसे भी नहीं रहा गया। हमने दादाजी की जब श्रद्धा को देखा, छोटे छोटे बालकों की श्रद्धा को देखा, हमने गाड़ी में ही प्रण ले लिया कि हम अपने बांका जिला के हिंदुओं को, सनातनियों को कथा भी सुनाएंगे, इनकी अर्जी भी लगाएंगे, बालाजी की मर्जी भी करवाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनवाएंगे। लव जिहाद में कुछ लोग अपने जैसे कपड़े पहन लेते हैं, पर बाद में जब नाम पता करो तो शुभम की जगह साहिल निकलता है। हाँ, तो उत्तर हम ये देना चाह रहे, लाखों पहन लो तुम हमारे जैसे कपड़े या जेवर, पर कहां से लाओगे हिंदुओं सा तेवर? इसलिए बांका जिला वालों, आज तो हमारे पास कम समय है, क्योंकि 3 बजे से हमें गोपालगंज में कथा करनी है। हमारा सौभाग्य जागा है, मंदराचल पर्वत के किनारे मंदार का यह पूरा क्षेत्र, जहां आद्य शक्ति दुर्गा माता की प्राण प्रतिष्ठा, लाखों लोगों का आगमन, संतों का आगमन, सबकी श्रद्धा। हमको भी आप लोगों के दर्शन हुए। हम बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, जाओ आप लोगों की अर्जी लग जावे, जाओ आप लोगों के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे। और जो भी आज आए हैं, जाओ हम अपने बालाजी से प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, हमारे बागेश्वर बालाजी की हो जावे। और जितना भी लोग बाहर खड़े आए हैं, जाओ एक और प्रार्थना कर रहे, आज से तुम्हारे परिवार में कोई अनहोनी ना हो, लेकिन एक प्रण तुम लेके जाओ, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। देखो भैया, ना तो हमें नेता बनना है, ना हमें चुनाव लड़ना है, ना हमें किसी को जिताना है, ना किसी को हराना है। हमें तो भारत बचाना है और हिंदुओं को जगाना है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। 150 करोड़ पूरी दुनिया में हिंदू रहते हैं। सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी,
नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, बर्मा, इन देशों में लगभग 150 करोड़ भारत सहित हिंदू रहते हैं। हम उन हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के, किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा, 65 देश दोनों हाथ फैला करके उस मुसलमान का स्वागत करें। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करें। तिब्बत बौद्धों का स्वागत करेगा, इजराइल यहूदियों का स्वागत करेगा, लेकिन पूरी दुनिया में 150 करोड़ हिंदू हैं, पर एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू जाएंगे तो कहां जाएंगे? उनके लिए तो एक घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब 1947 में भारत आजाद हुआ, 1947 में जब एक नया टुकड़ा हमसे कट के चला गया, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना चाहिए? ये हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। कश्मीरी पंडितों का जो हाल हुआ, कहीं बांका जिला में तुम्हारा हाल ना हो जाए, सावधान रहना। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे। भैया हमारी तो अच्छी खासी कथा चल रही, दरबार चल रहा, हम काय को बेफुजूली में आफत मोल लेवे, हम काय को काऊ के विवादों का जवाब देवे। पर भैया हमें तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, हमें तुम्हारी बहनों की चिंता है कि तुम्हारी बहन बेटी का हाल श्रद्धा जैसा ना हो जाए, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया जैसा ना हो जाए, उसके भी उसकी जीवन के जैसा कोई बेटी बहन का जीवन बर्बाद ना हो जाए। इसलिए बांका जिला वालों, आज प्रण लेकर घर जाओ कि कोई सनातन का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? हिंदुओं का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई मंदिरों का विरोध करेगा तो जवाब कौन कौन देगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रण कौन कौन लेगा? तो भैया एक दीवार को आज मिटा डालो, जात पात की दीवार को मिटाकर भेदभाव की दीवार को मिटा दो। मंदिरों के बाहर लिखा है जूते चप्पल बाहर उतारिए। कहो हम सब हिंदू, 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 जात पात की करो विदाई। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्या तुम भी चाहते हो हिंदुओं में एकता हो? सुनो, एक आदमी को एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। 2 लकड़ियां दी, थोड़ी मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। 5 लकड़ियां दी, ज्यादा मेहनत लगी, उसने तोड़ दी। पर 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसे पसीना आ गया पर तोड़ नहीं पाया। पूछो क्यों? तुम अकेले रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। तुम 2 लोग रहोगे, देशद्रोही तुम्हें तोड़ देंगे। पर पूरा बांका जिला हिंदुओं का एक रहेगा, कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। इसलिए कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो पीला कुर्ता पहने बालक हमारी फोटो लेके आया पेंटिंग बना के, इस बच्चे को जरा सिक्योरिटी वाले आने दे गए, बेचारा सुबह से ही तड़प रहा है मिलने को। आ जाने दे, आ जाने। इसलिए आज प्रण कौन कौन ले रहा है? हाथ उठाओ। इस संत सम्मेलन में कहो हम आज प्रण लेकर कहते हैं, अपने गांव में, नगर में, क्षेत्र में जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत नहीं रहने देंगे। हम सब हिंदू एक होकर रहेंगे। अगर हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा, उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बार
अपने लिए ही ताली बजा लो। कुछ लोग तो दरबार के चक्कर में आए, कुछ लोग तो पर्चा के चक्कर में आए, लेकिन हम इतने बदमाश निकले, पर्चा के चक्कर में हमने हिंदुत्व की चर्चा पकड़ा की है। पर अर्जी लगा के हम जाएंगे। आप चल आने दो, आने दो, आने। अच्छा बच्चा है, आजा बेटा, तूने बनाई है। उठ गए। क्या नाम है? श्रवण कुमार। कहाँ के? पास में। वाह, तेरा फोटो खींचो। बिहार में काबा। अरे भैया, बिहार में काबा। बहुत अच्छी। अच्छा, इसको पटकी दो जरा, पटकी पहना। बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बालाजी के चरणों में प्रणाम करना, सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करना, अपने अपने माता पिता और कुल देवताओं के चरणों में प्रणाम करना। अब हमारे साथ बोलो, आय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। ओ बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम भट स्वाहा। मणिमन बालाजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय, जो भी भगत पर्चा भले ही ना बन पाए, अर्जी भले ही ना लग पाए, पर सामूहिक अर्जी जो भी लगा लेते हैं, अर्जी की सेना पहुंच जाएगी। स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से 2 दिन तक लगातार बंदर दिखाई देंगे। तो समझ जाना, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। कली काल में 3 जगह बालाजी के रूप में हनुमान जी बैठे हैं। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, छतरपुर जिले के मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। अब जो भी अर्जी लेकर, विषय लेकर, प्रश्न लेकर आप आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम ओम ओम। कहो, हे बालाजी, हे हनुमान जी, हे कलयुग के राजा, हे सन्यासी बाबा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा कर दो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारे घर सेना भेज देना, जीवन भर और सभी संतों, हमें तो पहुंचना है, गोपालगंज कथा है,
इसलिए सब लोग मुस्कुराते रहना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और अगर कोई विरोध करे तो जवाब दे पाओगे? ये मैया तौलिया लाई, ये पीली साड़ी वाली मैया, ठीक हो? सब आनंद है? तो बिहार में काबा खुश रहा है भैया। अब हमें पता लग गया हम बिहार आ गए हैं। आजा माता, आने दो माता को, आजा आजा, आराम से आराम से आराम से आजा। कैसी हो? बस 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 बस, ना 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 ना, बड़ा में उठ बैठ उठ बैठ उठ बैठ। कैसी हो? कहाँ की हो? बगले हैं? मीडिया पत्रकार का बात पर देख, मेरा बेटा का नाम। अच्छा, तुम्हारे घर के उपद्रव दूर हो जाए, खूब खुश रहो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम खुश रहना, तीनों बच्चों पे कृपा होवे, तुम पर कृपा होवे, स्वास्थ्य ठीक रहे, पूरा घर खुश रहे, घर के उपद्रव दूर हो जावा, सब परिवार पे कृपा बनी रहे, खानदान पे कृपा बनी रहे, बांका जिला पे कृपा बनी रहे, बिहार पूरी गर्दन ना दबा देगी मैं क्या। धाम आइयो। अच्छा हंस तो, ठीक है माता, खुश रहो, अच्छे से रहना, धाम आना, धाम आना।